हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूसा बेग फार्माकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग नोमेनक्लेचर, और उसी को हम क्या बोलेंगे, नेमिंग ऑफ ड्रग को नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, ड्रग जनरली हैज़ 3 कैटेगरी ऑफ नेम्स। ड्रग के 3 कैटेगरी के नेम हैं। ठीक है, फर्स्ट वन दैट इज़ आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वन केमिकल नेम, सेकेंड वन नॉन प्रोप्राइटरी नेम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेनेरिक नेम। ठीक है, और उसके 2 कैटेगरीज होती है, अप्रूव्ड नेम एंड ऑफिशियल नेम। थर्ड वन प्रोप्राइटरी नेम, और उसी को हम बोलते हैं ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, रजिस्टर्ड नेम एंड कमर्शियल नेम। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट जो क्लास होती है नेमिंग ऑफ ड्रग में, पहला वाला क्लास दैट इज़ फर्स्ट नेम होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम आप लोग समझ चुके होंगे, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, केमिकल नेम मीन्स कि इट डिस्क्राइब द सब्सटेंस केमिकली। ये केमिकली सब्सटेंस को डिस्क्राइब करता है कि इसमें केमिकली सब्सटेंस उस ड्रग का नाम लिया जाता है। जैसे कि व्हेनेवर जब भी न्यू केमिकल एंटाइटी डेवलप होती है तो उसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड्स केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, अरेंजमेंट ऑफ आइटम एंड ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल, इस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है सब्सटेंस को केमिकली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द IUPAC नेम, IUPAC नेम। यहाँ पे लिखा हुआ है IUPAC नेम। अब IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है केमिकल नेम के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड या फिर N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनामाइड। ये होता है IUPAC नेम ऑफ पैरासीटामोल। ओके, अब केमिकल नेम ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में? ठीक है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने में केमिकल नेम को क्यों यूज़ नहीं करते हैं? उसका रीज़न ये होता है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट होते हैं और सूटेबल नहीं होते हैं। जैसे कि इतना बड़ा नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये सूटेबल नहीं होते हैं प्रिस्क्राइबिंग के लिए। ठीक है, तो हमने देखा पैरासीटामोल का केमिकल नेम। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब डेवलपमेंट स्टेज में ड्रग होती है तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, कोड तैयार करते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े नाम याद रखने की बजाय वो क्या करते हैं, कोड सिस्टम तैयार करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तब तक, कब तक, जब तक कि उनको अप्रूव्ड नेम कॉइन नहीं हो जाता, मिल नहीं जाता, तो वो क्या करते हैं, कोड तैयार करते हैं। ठीक है, कोड तैयार करके बाद में फिर वो क्या करते हैं, उस ड्रग का नाम देते हैं उसको। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट कैटेगरी दैट इज केमिकल नेम। ओके, सेकेंड कैटेगरी दैट इज नॉन प्रोप्राइटरी नेम। कौन सा नेम? नॉन प्रोप्राइटरी नेम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम। ठीक है, जेनेरिक नेम, इट इज़ द नेम एक्सेप्टेड बाय कॉम्पिटेंट साइंटिफिक अथॉरिटीज़। कॉम्पिटेंट साइंटिफिक अथॉरिटीज़, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन दैट इज़, इसमें अप्रूव्ड नेम होता है, ऑफिशियल नेम होता है। इसके फिर 2 कैटेगरीज होते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम के, अप्रूव्ड नेम एंड ऑफिशियल नेम। अब अप्रूव्ड नेम किसको बोलेंगे? अंटिल, जब तक ड्रग फार्माकोपिया में इंक्लूड नहीं होती है, दैट इज अंटिल ड्रग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फार्माकोपिया, इट इज नोन एज अप्रूव्ड नेम। ऑफिशियल नेम, once the drug enters in the pharmacopoeia or publication, international publication, IPBP, ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन लाइक इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड US फार्माकोपिया, तो इसको हम बोलेंगे ऑफिशियल नेम। और भी इसमें साइंटिफिक अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे कि मैंने लिखा USAN काउंसिल। USAN काउंसिल क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट्स एडॉप्टेड नेम काउंसिल। ठीक है, ये होती है। दूसरा होता है BAN, ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम। ठीक है, और उसी तरीके से एक थर्ड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक बॉडी होती है दैट इज RINN, दैट इज, ये होता है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ में? नॉन प्रोप्राइटरी नेम में। ठीक है, अब इसमें रोल होता है USAN काउंसिल, ये कोऑर्डिनेट करती है अलग अलग फार्मास्यूटिकल फर्म्स के साथ एंड WHO के साथ, और ये हेल्प करती है किसी नेम को अडॉप्ट एंड स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यानी किसी भी नॉन प्रोप्राइटरी नेम को अडॉप्ट और स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करता है USAN काउंसिल। किसकी मदद से, किसके साथ कोऑर्डिनेट कर फार्मास्यूटिकल फर्म्स एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, जब भी कोई नया ड्रग, ठीक है, जब भी कोई द नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स ऑफ न्यूअर ड्रग्स आर केप्ट यूनिफॉर्म, के इसका मतलब क्या होता है
कि नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो होता है नई ड्रग का वो यूनिफॉर्म रखा जाता है। उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? एग्रीमेंट कराती है कौन? यूएस काउंसिल, USAN काउंसिल फार्मास्यूटिकल फर्म्स, और WHO के मेंबर्स से बात करके क्या करती है? वो सिमिलैरिटी मेंटेन करती है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं उसको कैसे बोलेंगे हम। द नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स ऑफ नीवर ड्रग्स आर केप्ट यूनिफॉर्म बाय एग्रीमेंट टू यूज RINN, that is recommended international non proprietary names in all member countries of WHO। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, जब भी हमको फीवर होता है और जो पेन किलर करके हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं OTC ड्रग, दैट इज़ पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल ये जेनेरिक नेम है। क्या है? व्हाट इज़ दिस? पैरासीटामोल इज़ अ जेनरिक नेम। ठीक है, पैरासीटामोल जेनरिक नेम है। और अभी हम समझेंगे कि इसका ब्रांड नेम मीन्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है ब्रांड नेम मीन्स क्रोसिन, कॉलपॉल, डोलो, जायका, दीज ऑल आर ब्रांड नेम। मीन्स किसी कंपनी ने उसको बनाया है तो उसको हम बोलेंगे ब्रांड नेम। स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक नाम देती है। और जनरली जो होता है जेनरिक नेम होता है वो है पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्लास। सिंपली सेकंड क्लास कौन सा था? ड्रग नेमिंग में, नेमिंग ऑफ ड्रग में नॉन प्रोप्राइटरी नेम और जेनेरिक नेम। ओके, अंडरस्टूड? ओके, तो ये होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? नॉन प्रोप्राइटरी नेम को जेनेरिक नेम बोल सकते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके? फर्स्ट वन प्रोप्राइटरी नेम, सेकेंड वन ब्रांड नेम, थर्ड वन ट्रेड नेम, रजिस्टर्ड नेम और कमर्शियल नेम। ये सब सारे के सारे नाम होते हैं। किस चीज़ के होते हैं? थर्ड हमारा जो नेमिंग सिस्टम है ड्रग को, जब हम नोमेनक्लेचर में ड्रग को जब नाम देते हैं तो ये है प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इनोवेटर होता है ड्रग को, जो क्या करता है? इनोवेट करता है, जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर करता है ड्रग को, तो उसको क्या होता है? उसको ब्रांड अथोराइजेशन मिलता है पेटेंट के थ्रू। ठीक है, पेटेंट मिलता है उसको। इट गिव्स एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्म्स विच सेल्स द ड्रग, विच मेक्स द ड्रग, विच मार्केट्स द ड्रग, ऑल्दो इट मे नॉट हैव मेड द ड्रग इटसेल्फ। ओके, उन्होंने खुद से नहीं भी बनाया होगा। ठीक है, तो उनको क्या होता है? ये अथोराइजेशन मिलता है पेटेंट के थ्रू। मैक्सिमम पेटेंट कितनी ईयर्स का मिल सकता है उनको? 20 ईयर्स का। उनको मैक्सिमम पेटेंट 20 ईयर्स का मिल सकता है। वो एक्सपायर होने के बाद ही दूसरे कोई कंपनी जेनरिक ड्रग बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये जेनरिक ब्रांड नेम कैसे होना चाहिए? ब्रांड नेम शुड बी कैची, शॉर्ट, इजी टू रिमेंबर। कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, कैची होना चाहिए एंड इजी टू, याद करने के लिए इजी होना, और सजेस्टिव होना। सजेस्टिव मीन्स क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है लो प्रेशर। लो प्रेशर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सजेस्ट कर रहा है कुछ चीज़, जैसे ये ड्रग क्या सब सजेस्ट कर रहा है आपको? लो प्रेशर के विच लोवर्स द ब्लड प्रेशर। हमको ऐसा लग रहा है कि ये ड्रग सजेस्ट कर रहा है कि ये BP कम करने वाला है। ठीक है, अभी क्या होता है कि ब्रांडेड ड्रग जो होती है वो एक सिंगल ड्रग बहुत सारे मल्टीपल प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम से अलग अलग कंपनीज बनाती है। वन ड्रग दैट इज एग्जांपल अटेनोलॉल में हैव मल्टीपल प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स। लाइक अभी एग्जांपल ले लीजिए, कोई नाम रखेगा अटेन, किसी का नाम रहेगा, किसी कंपनी के ब्रांड का नाम रहेगा बेटाकार्ट, किसी का रहेगा अटेकॉर, किसी का रहेगा टेनॉर्मिन। ठीक है, तो ये हो सकता है एक ड्रग हो सकती है, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स उसको बनाएंगे और मल्टीपल ब्रांड नेम से आ सकती है मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में क्या है कि जैसे कि फाइजर का जो अट्रोस्टैटिन आता है लिपिटॉर करके, वो होता है US में लिपिटॉर नाम से, और इंडिया में एटोकॉर। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? नेमिंग ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ 3 ड्रग्स, केमिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम एंड प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग्स। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो और क्या होता है? ये जो होता है लास्ट हमारा जो है ब्रांड नेम ड्रग, कि एक कंट्री में इसका नाम कुछ और रहेगा जैसे हमने पहले देखा, और दूसरे कंट्री में दूसरा रहेगा। फॉर एग्जांपल टीमोलॉल मैलिएट का आई ड्रॉप जो है US में टीमोपिक नाम से बिकता है और इंडिया में ग्लूकोमॉल नाम से बिकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आज का लेक्चर था हमारा नेमिंग ऑफ ड्रग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।